हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी क्या डिस्कस किया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के बारे में कुछ कर रहे थे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या सीखा था, हमने ये चीज़ सीखी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो जैसे कि मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, ये हम कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की हम लोग बात करेंगे आज। आज हम लोग अभी और किसकी बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं सब्सट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। जैसे कि सब्सट्रैक्शन अगर कहीं पे करना होता है, कहीं पे सब्सट्रैक्शन करना हो तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि x प्लस 3y माइनस 2y कह रहा सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 3x माइनस 2y माइनस z, ठीक है ना, दिस इज z। अब देखिएगा इससे माइनस करना है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 3x माइनस 2y माइनस z x प्लस 3y माइनस 2z, और माइनस किसको कर रहे हैं, इस वाले को, तो इसके साइन चेंज कर दें, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, साइन चेंज। फिर क्या हुआ, 3x में से x गया तो क्या बचेगा 2x, यहां प्लस 3y है माइनस 2y है तो क्या हो गया प्लस y, प्लस माइनस तो क्या हो गया प्लस y। दिस इज द आंसर। ये क्या है, सब्सट्रैक्शन। ये क्या हुआ, सब्सट्रैक्शन। हमारा ये एग्जांपल सब्सट्रैक्शन में क्या कह रहा है, सब्सट्रैक्शन में कि इसको सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, इसको सब्सट्रैक्ट करना है इससे, इसको सब्सट्रैक्ट करना है इससे, तो ये प्रायोरिटी पे रहेगा फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आ गया, सेकंड पे ये रहा माइनस, साइन हमेशा चेंज करते हुए इस तरीके से चलते हैं। इसका कोई सेकंड एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं। कह रहा है सब्सट्रैक्ट 3x प्लस 2y माइनस प्लस 3z फ्रॉम 2x माइनस 6y प्लस 18z। अब देखिए 2x माइनस 6y प्लस 18z से सब्सट्रैक्ट करना है किसको, 3x प्लस 2y प्लस 3z को। साइन प्लस का माइनस, यहां प्लस था जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, क्या हुआ माइनस x, यहां पर क्या होगा माइनस 8y, यहां पर क्या हुआ प्लस 15z। आंसर इज दिस, माइनस x माइनस 8y प्लस 15z, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि ये चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। अब सब्सट्रैक्शन भी हो गया, हम एडिशन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमेशा ये देखना होता है कि जो वेरिएबल है वो वेरिएबल सेम वेरिएबल के साथ, जैसे सब्सट्रैक्शन में जा रहा ना, सब्सट्रैक्ट हो रहा सेम वेरिएबल के साथ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, z वाला, तो मल्टीप्लिकेशन भी होगा, बट मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। कैसे, जैसे मैं छोटा एग्जांपल लेता हूं, कोई x प्लस 3y मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y। ध्यान से देखिएगा, x प्लस 3y को मल्टीप्लाई करना है, डॉट लगाया मैंने, 2x माइनस 3y। x का मल्टीप्लाई 2x के साथ क्या हो गया 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस 3xy। अब x का दोनों में हो चुका 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब y 3y का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो क्या 3 2 जा 6xy, 3y का मल्टीप्लाई इसमें माइनस 9y स्क्वायर, तो क्या हुआ, ये दोनों एक सेम वेरिएबल है xy, तो इनका एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अब जैसे कहीं मल्टीप्लिकेशन पावर में, तो मैंने आप लोगों को एक्सपोनेंट पावर में बताया हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है x टू द पावर माइनस 19, तो क्या हुआ पावर ऐड हुई विथ साइन 13 माइनस 9, तो क्या आया x टू द पावर माइनस 6। इसको ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन x टू द पावर 6। इसके बाद जैसे कहीं मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो क्या होगा, बाइनोमियल ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई करते हैं, वो देखते हैं। चलिए ये नोट करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी लगती है इसमें, अभी हम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी लग रही है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा इसमें, जो मैं इस क्वेश्चन की मैं बात करने जा रहा हूं। देखिएगा क्या है,
वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3y माइनस 6। ठीक है, जैसे कि y का मल्टीप्लिकेशन हुआ 3y के साथ, डॉट लगा हुआ है। अब y का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, y का मल्टीप्लाई इसमें होगा -6 इंटू वाई। अब एक इसमें हो गया, फिर क्या हुआ, अब -2 का मल्टीप्लाई होगा, साइन क्या आएगा, माइनस का 2 इंटू 3y, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 6 इंटू 2 वाला, फिर क्या हुआ, ये क्या आया 3y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 6y प्लस 12, क्या आया 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 12 प्लस 12, 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 12। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करे जाते हैं मल्टीप्लिकेशंस के। ठीक है ना, कहीं कोई लेंदी क्वेश्चन ऐसे हो, अब जैसे कहीं क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए में होगा तो क्या आएगा, इट विल बी ए स्क्वायर इंटू ए डॉट लगा हुआ है प्लस बी डॉट ए या ए डॉट ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, ए डॉट डॉट इंटू बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, क्या हुआ ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब, क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम इसी तरीके से पहले इसको लिया, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको लिया, फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, अब जैसे कहीं क्वेश्चन है कोई मल्टीप्लिकेशन में ही, जैसे क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और एडिशन भी चल रहा है साथ में, तो क्या किया मैंने, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का 5 में 5x स्क्वायर, ठीक, अब -5 का इसमें -5x, फिर -25 प्लस 25, -25 प्लस 25 कैंसिल, तो क्या बचा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। इसको चाहूं तो x कॉमन लिख सकता हूं पूरे के, देख रहे हैं x पावर 3 पावर 2 पावर 1, मैं चाहूं तो x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस, यहां पर क्या आया माइनस प्लस 5x माइनस 5, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए का ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए बी ए सी, बी का मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी का मल्टीप्लाई माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। अब चेक करिएगा, माइनस ए सी प्लस ए सी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी से कैंसिल हो जाएगा, प्लस बट ये 2ab ऐड हो जाएगा, तो क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस सी स्क्वायर, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 2p एंड
p प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन देखना है। ठीक है, देखिए देखते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2p इंटू पी प्लस 2, पी का मल्टीप्लाई पी स्क्वायर से तो क्या आया, पी क्यूब माइनस 2p स्क्वायर, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2p स्क्वायर माइनस 4p। ध्यान से देखिए, 2p स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, p क्यूब माइनस 4p, p कॉमन p स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है, वो अभी आप लोगों के सिलेबस में बताने जा रहा हूं। जैसे कि एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस पी, ये आइडेंटिटी यूज होती है। तो मैंने इसी को ब्रेक कर लिया इस फॉर्म में, p इंटू ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, फिर क्या हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ऐड एक बार सब्सट्रैक्ट, तो क्या हुआ p प्लस 2 एंड p माइनस 2, p प्लस 2 इंटू p माइनस 2, p प्लस 2 इंटू p माइनस 2, दैट इज द थिंग। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। नोट करके आप बताइए इसको क्या, ठीक है ना, कर लिया नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी, तो क्या बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आइडेंटिटी है एक तरीके की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी भी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एक ये आइडेंटिटी भी है। ठीक है ना, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 4, इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या ओवर क्या हुई 3 हो गई, 2 प्लस 1 3 हो गई, एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब हो गया, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 2, क्योंकि पावर ये भी 1 है वो भी 1 है, दोनों 1 ऐड हो गई 2 हो गई, एक्स का प्लस एक्स हो गया, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर से कैंसिल, एक्स एक्स से कैंसिल, क्या बचा एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब। ठीक है, 2x क्यूब ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है ना, ये आंसर है। समझ रहे बात को, क्वेश्चंस को? क्लियर है आप लोगों को? अब इसके बाद अगर मैं कहता हूं आप लोगों से, कोई आइडेंटिटी की बात करता हूं आप लोगों से, किसकी आइडेंटिटी की बात करता हूं। आइडेंटिटी में क्या है, ये तो वो रहे एक तरीके के ट्राइनोमियल बाइनोमियल को भी हमने डिस्कस किया था कि बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीजन क्या है, अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, अब कुछ डिवाइड वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, डिवीजन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि क्या क्वेश्चन है,
क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है 36xyz² divide 36xyz² by -4yz दिखेगा। तो मैंने क्या किया, xyz² डिवाइड कर दूंगा -4yz। अब देखिए y से y कैंसिल, 4 से गया 9, तो क्या आया -9 ऊपर आ गया। फिर क्या बचा, x बचा, z ऊपर जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी, 2 है तो यहां 1 है तो ऊपर जाएगा -1 हो गई, तो क्या हो गया 2 - 1 1 बची, तो क्या हो गया x⁻z। क्या बचा -9x इंटू z, इसे क्या बोलेंगे -9xz, ठीक है ना, -9xz। अब जैसे कहीं क्वेश्चन है क्वेश्चन है जैसे कि 38yz² डिवाइड बाई 19 या 76x²z। अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, 38 2 जा 76, तो क्या बचा, z है, एक z से एक z पावर कम होगी तो क्या बचेगा, क्या बचा yz² x 2x²z। अब एक z ऊपर जाएगा तो पावर कम हो जाएगी, yz हो गया, x नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 2x, ये पावर 1 थी, ये 2 नीचे आएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा, तो 2 - 1 क्या हुआ 1 बचा, ये ऊपर जाएगा 2 - 1 क्या हुआ 1 हुआ, तो आंसर क्या आया yz/2x। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो आप लोगों को लगे कि डिफरेंट है, तो उस तरीके से, ठीक है ना, तो वो चीज देखने वाली है। अब इसके बाद एक आता है डिवीजन वाला मेथड आता है, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल वाला, ठीक है ना। जैसे कि डिवीजन करते हैं कहीं पे तो पॉलिनोमियल का डिवीजन किस तरीके से होगा, हम वही जैसे सिंपल डिवीजन करते थे उसी तरीके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, उस तरीके से देखेंगे। उसमें क्या, उसमें बाइनोमियल ट्राइनोमियल कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल होगा वो एक तरीके का। मैंने पॉलिनोमियल के बारे में क्या डिफिनेशन दी थी कि 2 और 2 से ज्यादा वाले टर्म्स वाले पावर वाले लोग क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कहलाते हैं। आप चलिए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन है x² डिवाइड x² + 12x + 35 बाई x + 7। चलिए डिवाइड करना देखते हैं, x + 7 को डिवाइड किया सेम डिवीजन मेथड से 35। देखिए क्या करा, ये पावर x है, यहां पावर x⁻2 है, क्या मल्टीप्लाई करें कि पावर सेम आ जाए, तो मैंने इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगी जो पावर सेम आ जाए, मैंने x मल्टीप्लाई किया, x का मल्टीप्लाई करो x² + 7x। अब सेम ले आया, क्या करते हैं सेम में माइनस, अपोजिट साइन हमेशा, कैंसिल, 12 में 7 गया 5x + 35। अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं पूरे टर्म में कि 5x के इक्वल आ जाए, 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा 5x + 35, 5 7 जा 35, माइनस माइनस कैंसिल, 0, क्या आया 0, तो क्या बचा x + 5। तो क्या आया आंसर, आंसर इज x + 5, आंसर क्या आया x + 5। तो क्वोशंट क्या आया, क्वोशंट इज x + 5, क्वोशंट क्या आ रहा है x + 5, ठीक है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, बताइए। ठीक है ना, क्वोशंट क्या आया, ठीक है, डिवाइड होके क्या आया क्वोशंट, ये आया। अब जैसे कहीं क्वेश्चन है, जैसे कहीं क्वेश्चन होगा जैसे कहीं क्वेश्चन है x³ + 1 बाई x + 1 डिवाइड x³ + 1 बाई x + 1 बाई x + 1, ठीक है ना, बाई x + 1, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है तो क्या करें, x + 1 से डिवाइड करा तो क्या आएगा x + 1 से डिवाइड करना है x³ + 1 को, क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि ये बराबर आ जाए,
मैंने भाई कहा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, किया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन गया, ये जब मल्टीप्लाई किया एक्स से एक्स क्यूब हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये कैंसिल, तो क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या बचेगा, अब क्या आएगा, अब क्या मल्टीप्लाई करूं इसमें कि जो ये बन जाए माइनस एक्स, मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर, सेम साइन लाना होता है इसीलिए माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स का 1 में माइनस एक्स, क्या आया प्लस वन कैंसिल, ये क्या आया एक्स प्लस 1, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि सेम आ जाए, तो 1 ही आया सेम, क्योंकि यही लाना है, एक्स प्लस 1 माइनस माइनस 0, तो क्या बचा, क्वेश्चन क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 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 ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, नोट कर लीजिए। इसे रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। जैसे अगर कहीं रिमाइंडर आ जाता है तो रिमाइंडर जैसे कुछ बच जाएगा, यहाँ 0 बच रहा, मान लो यहाँ पर x प्लस 2 होता, x प्लस 1 तक जाते तो रिमाइंडर क्या बचता 1, तो इसे रिमाइंडर थ्योरम भी एक तरीके की बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन है कहीं, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज कि x टू द पावर 4 डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, x टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। अब क्या हुआ, कितने टाइम्स जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया एक्स, पहला मेन पर्पस ये होता है कि पहला वाला टर्म किसी तरीके से रिमूव किया जाए, तो वो रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ये आया प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 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 कैंसिल, माइनस 3x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या बचा, हमने एक और उतार लिया प्लस एक्स, अब क्या लाएं, अब क्या करें, लेके आना पड़ेगा, लाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस 3x से मल्टीप्लाई, क्या माइनस 3x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया माइनस 3x टू द पावर 3 माइनस 3x का मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वायर, फिर क्या आया माइनस 3x, माइनस की जाए ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर, यहाँ क्या बचा प्लस 4x प्लस 4, देखिए अब ये कितने टाइम्स जाए जो बराबर आ जाए, प्लस 4 टाइम्स, कितना प्लस 4 टाइम्स, तो क्या हुआ 4x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 4x प्लस 4, क्या आया माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, कैंसिल 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 0, तो क्वोशंट क्या आया, क्वोशंट क्या आया, क्वोशंट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, 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 ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 आया, ठीक है, नोट कर लिया। अब इसी तरीके कोई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कहीं पे, क्वेश्चन इज 2x क्यूब 8x टू द पावर 2x क्यूब से डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस x 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई डिवाइड 8x टू द पावर 4 10x क्यूब 8x टू द पावर 4 प्लस 10x क्यूब
माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब ये कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स। क्या टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स। जब ये देखो 2 टू जा 2 8 जा 4, तो 4 तो हो गया। पावर का पावर 2 है, पावर 4, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? पावर 2 से। तो क्या हुआ? 8x टू द पावर 4, फिर प्लस 4x क्यूब प्लस ये माइनस 4x स्क्वायर। क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस कैंसिल। 10 में से 4 का क्या बचा? 6x क्यूब। 10 में से 4 गए 6x क्यूब, यहां प्लस है माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये एक उतार लिया नीचे, ठीक है ना, माइनस 4x। अब क्या करें? अब किससे मल्टीप्लाई करें? अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाई प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन तो प्लस ही का था। अब 3 के साथ कितना आएगा? x आएगा, 6x क्यूब, 3x का मल्टीप्लाई इसमें, प्लस 3x स्क्वायर, 3x का माइनस 3x, ऐसे माइनस माइनस प्लस कैंसिल। ये क्या आया? माइनस 4x स्क्वायर, ये कितना आया? माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब चेक करिए, अब क्या बच सकता है? अब कुछ बचेगा क्या? रिमाइंडर बचेगा क्या इसमें? है ना, ठीक है। ठीक है, सही है। अब 6x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस 3 2 माइनस, ठीक है, 2 स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है, ये माइनस माइनस 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2 प्लस ये माइनस हुआ, प्लस का साइन माइनस का हुआ, ठीक है, ये माइनस था, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x प्लस, ठीक है। अब चलिए इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें कितना टाइम्स आएगा? इसमें माइनस 4 टाइम्स, इस करना तो माइनस 2 बैलेंस कर दिया। अब देखिए माइनस 2 कह रहा है, यहां पर क्या आया? माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आया? माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, फिर क्या हुआ? प्लस प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 2 माइनस एक्स क्या हो गया? प्लस एक्स माइनस माइनस 1, तो क्या बचा? x माइनस 1। कितना बचा? x माइनस 1। कितना बचा? x माइनस 1। ये क्या बचा? ये तो क्या कहलाया? दिस इज रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर। तो क्वोशंट क्या आया है? क्वोशंट इज 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, दिस इज क्वोशंट, दिस इज क्वोशंट, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ये क्वोशंट आया है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, क्वोशंट में चेक कर लीजिएगा। अब एक छोटी सी चीज और बताने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, कुछ आइडेंटिटी है छोटी छोटी, वो आइडेंटिटी आप लोगों को रिवीजन के फॉर्म में तो पहले बताई जा चुकी है, रेहान सर वाली क्लास में बताई जा चुकी हैं, उसके ऊपर एक या दो क्लासेस ऑलरेडी हुई थी आइडेंटिटीज के ऊपर, तो उसी के बारे में डिस्कशन थोड़ा सा रिवीजन करने जा रहा हूँ। जैसे कि रिवीजन करने फॉर्म, पहली आइडेंटिटी सबसे बेसिक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके बाद क्या आता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं उसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप कैसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें माइनस 2ab। अब मैं थोड़ी हायर लेवल पे जा रहा हूं, ध्यान से देखना, a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा इसके बाद, ठीक है। ये तो सॉल्व नहीं होगा आगे, ये जरूर सॉल्व होगा, तो क्या आएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चंस कराऊंगा इस तरीके के। तो क्या आएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर क्या आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर क्या हुआ, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर क्या हुआ, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके बोलते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके बोलते हैं। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 8 आइडेंटिटीज हैं। इन 8 आइडेंटिटीज को इंपॉर्टेंट है आगे जो आने वाले टाइम में, आगे क्वेश्चंस हम लोग जो करने वाले हैं, तो इसको आप लोग जरूर पढ़िए, समझिए और करने की कोशिश करिए। मैं एक का प्रूफ देख के बता देता हूं कैसे कि अगर मैं करूं तो क्या होगा। जैसे फर्स्ट वाले का है, क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब ये LHS है, मैं RHS लेके चल रहा हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करा, ए का ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल, साइन अपोजिट थे तो क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज LHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना। इसी तरीके सब सारे प्रूफ करे जा सकते हैं कि अगर मैं a प्लस बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा, a माइनस बी को मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए यही होमवर्क है आज के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इन आइडेंटिटीज को मल्टीप्लाई कर करके देखोगे और फिर सॉल्व करके दिखाओगे। जैसे इधर से है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी को, a माइनस बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे और इसको इन दोनों को RHS को मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके ये लेके आएंगे। सेम यही RHS में मल्टीप्लाई करेंगे इससे और सॉल्व करके LHS लेके आएंगे। तो आज के लिए आप लोगों के सिर्फ ये इतना होमवर्क है कि आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को ये आइडेंटिटीज प्रूफ करनी है, प्लस अपनी बुक से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन सारे करने हैं, प्लस ये आइडेंटिटीज के प्रूफ करने हैं। ठीक है ना, ये आइडेंटिटीज के प्रूफ करने हैं, आप लोगों को प्रूफ करके दिखाने हैं कि कैसे आते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि आप लोगों को अगर इससे सॉल्यूशन आप लोगों को अगर आगे करना है, आगे से कुछ आता है, जैसे कोई क्वेश्चन आता है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो उसमें कई बार इन आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। अभी तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करना है, इसके बाद हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें जरूरत बहुत ज्यादा होगी, वो करना ही होगा और कोई सोल्यूशन है ही नहीं है हमारे पास, और कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो इसलिए अभी आप लोगों को इसमें टाइम थोड़ा डिवोट करना पड़ेगा। तो ये आइडेंटिटीज लर्न करनी है। अगर इनको आइडेंटिटीज को लर्न नहीं किया आपने तो बिना उसके लर्न करे हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन आइडेंटिटीज को आप लर्न करें और इनको सॉल्व करें। मैं प्रूविंग इसलिए बोल रहा हूं कि आप एक बार करके देखोगे समझ में, इधर से आप मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करोगे, ये लेके आओगे, इसको सॉल्व करोगे, ये लेके आओगे, इसको सॉल्व करोगे, ये लेके आओगे, इसको सॉल्व करोगे LHS आएगा, इसको सॉल्व करोगे LHS आएगा, इसको सॉल्व करोगे LHS आएगा, इसको सॉल्व करोगे, इनको सॉल्व करोगे RHS आएगा, इनको सॉल्व करोगे RHS आएगा, इनको सॉल्व करोगे RHS आएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये चीज करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो ये मेरे को आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप लोग किस तरीके से उसको यूज करोगे। ठीक है ना, आप लोग धीरे धीरे उससे अपने आप सीख जाओगे। ठीक है ना, हैबिट में आ जाएगा ये। लेकिन आइडेंटिटीज लर्न करो, इसको, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, इसको लर्न करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, प्लस इनके प्रूविंग भी करना आप लोग, और प्रूविंग करके आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना, करके देखिएगा, और अगर कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली मेरे से व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड या लास्ट जो चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हुए हैं उनसे, वो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।